नमस्कार दोस्तों कई बार हमारी गलती ना होते हुए भी हमारे पीछे ऐसी काली शक्तियां, ऐसी काली आत्माएं लग जाती हैं जिसे हमें पता भी नहीं चलता कि आखिरकार वो हमारे पीछे क्यों लग गई है। और वो ऐसी काली आत्माएं होती हैं जो कि बहुत ही भयानक होती हैं, जो हमारी जान के पीछे लग जाती हैं। और जैसा आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, रक्त पिशाचनी। रक्त पिशाचनी बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जो पहले किसी भी इंसान के अगर पीछे लग जाए तो वो उसकी ऊर्जा खत्म करती है, यानी उसके साथ में वो इंटीमेट होती है, शारीरिक संबंध बनाती है। और उसके बाद में वो एंटिटी उसका रक्त पीती है, इसलिए ही उसका रक्त पिशाचनी नाम है। और जब तक वो खून पीती है, जब तक कि उस इंसान की मृत्यु ना हो जाए, जान ना चली जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा के रहने वाले करण और अर्जुन के साथ में, जहां पे उनकी कोई गलती ना होते हुए भी उनके पीछे एक रक्त पिशाचनी लग जाती है जो उनके साथ में इंटीमेट होती है, संभोग क्रिया करती है और उसके साथ साथ ही उनका रक्त भी पीती है। और यहाँ तक कि तो उनमें से करण की जान भी चली जाती है। तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भयानक होने वाली है, तो स्टोरी को अंत तक जरूर सुने। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास में भी कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरी शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। और आज थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से मेरे गले में भी प्रॉब्लम है, आवाज आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन जितना आपने प्यार दिया है मेरी वीडियो को, उसके लिए मैं एक दिन भी मिस नहीं करता हूँ वीडियो अपलोड करने में। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की स्टोरी में। आज का जो ये इंसिडेंट है ये हमारे साथ अर्जुन ने शेयर किया है और ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो खुद अर्जुन और अर्जुन के दोस्त करण के साथ में हुआ है। अर्जुन और करण बेसिकली हरियाणा के भिवानी जिलों से बिलोंग करते हैं। अर्जुन और करण अलग अलग गांव के हैं। इनके जो गांवों के डिस्टेंस है, यानी दोनों गांव के जो बीच की डिस्टेंस है वो करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है। करण और अर्जुन बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, यानी वो साथ में स्कूल में जाया करते थे, साथ में वो अपनी कॉलेज में जाया करते थे, जहाँ पे भी वो जाते हैं साथ में घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो एक साथ ही वो दोनों जाते हैं। बहुत ही अच्छी उनकी दोस्ती है। और ये जो इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुआ ये उनके ही कॉमन फ्रेंड की जब शादी थी तब उनके लाइफ में हुआ था। जैसा अर्जुन ने हमें बताया, उन्हीं का एक क्लासमेट था जिसकी शादी थी। उसी शादी के दौरान अर्जुन और करण प्लान बनाते हैं कि वो उनकी बारात में, उस लड़के की बारात में अपनी पर्सनल कार लेके जाएंगे। जैसे कि जवानी के दिनों में, इन दिनों में ऐसा होता है कि भाई जो भी लड़के होते हैं वो अपना ऑरा दिखाने के लिए अपनी पर्सनल कार लेके जाते हैं सभी को दिखाने के लिए। तो वो भी ऐसा ही प्लान करते हैं। और अर्जुन के पास में एक कार भी थी। अर्जुन की फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली थी, बहुत ही पैसों वाली फैमिली थी, तो उनके पास में एक कार थी। तो अर्जुन और करण प्लान बना लेते हैं कि भाई रात को करीबन शाम को 8 बजे करीबन यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद में वहां पे अपन अलग ही चलेंगे, अपना जो भी ड्रिंक वगैरह करते करते, एंजॉयमेंट करते करते, ऐसा ही ये प्लान बनाते हैं। और जैसे ही शादी वाला दिन आता है, यानी उस दिन बारात जानी थी, तो जैसे ही शाम का समय होता है ये करीबन 7:30 बजे के आसपास में अपने गांव से निकल जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ के अपने ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं और ड्रिंक वगैरह करते करते ये उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जिस तरफ बारात जानी थी। जैसे ही उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में एक सुनसान इलाका भी आता है। उस सुनसान इलाके में ये एंट्री हुए थे कि गाड़ी चलाते चलाते अचानक से इनको रोड पे एक लेडीज खड़ी दिखाई देती है। ये दोनों एक नजर से उस लेडीज को देखे जा रहे थे। फिर ये दिमाग में सोचते हैं, पहले तो इनके दिमाग में थोड़ा सा आया कि इतनी रात को यहाँ पे लेडीज क्या कर रही है। फिर इन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है इस लेडीज का यहाँ पे कोई आसपास में गांव होगा, कोई घर होगा, इस वजह से यहाँ पे खड़ी होगी। इस वजह से ये दोनों इतना उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं और उस चीज को ये लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे उस लेडीज को ये क्रॉस करते हैं, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में अचानक से अर्जुन के दिमाग में ये आता है कि यहाँ पर तो इस सुनसान इलाके के आसपास में 4-5 किलोमीटर तक ना तो कोई गांव है ना ही कोई घर है, तो इतनी रात को ये लेडीज अकेली यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये बात वो करण को बोलता है, तो करण उसको बोलता है कि यार हमें क्या है, कोई भी लेडीज होगी, खड़ी होगी किसी वजह से, हमें क्या करना है। और ये बोल के वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वो वहां से सीधा बढ़ जाते हैं उस गांव की तरफ। वहां पे ये लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में वहां पे थोड़ा एंजॉय वगैरह करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, जो भी प्रोग्राम था उसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और करीबन रात के 1:30 से 2 बजे का समय होने के बाद में ये लोग वहां से वापस निकल आते हैं अपने गाँव की तरफ।
जैसे ही ये लोग उसी जगह पे फिर से पहुंचते हैं अपनी गाड़ी ड्राइव करते करते। अब ये बिल्कुल नशे में थे, मैं ये बात आपको बता दूं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी अपने दोस्त की शादी में। इसलिए ये जैसे ही फिर से उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर से उसी सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, तो अर्जुन ने जैसा बताया वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, करण साइड वाली सीट पे बैठा हुआ था। तो इनकी फिर से नजर पड़ती है आगे की तरफ, तो आगे फिर से वही महिला खड़ी दिखाई इनको देती है। जैसे वो महिला इनको खड़ी दिखाई देती है, तो अब की बार अर्जुन ने हमें बताया कि उसकी जो गाड़ी की हेडलाइट थी उससे उनको साफ साफ दिखाई दे रहा था उस लेडीज का चेहरा, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसके खुले खुले बाल थे, उसके दांत ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो बाहर आए हुए हैं मुंह से, और उसका मुंह देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे एक साइड की जो अपनी गाल होती है, जो चिक होती है, वो उसके है ही नहीं, यानी अंदर का जबाड़ा उस लेडीज का दिखाई दे रहा था। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। और करण की नजर पड़ती है उस महिला के पैरों पे, तो वो पैर भी उसके उल्टे थे। जैसी ये चीज उन दोनों ने देखी तो वो बहुत अंदर से घबरा जाते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा डर पैदा हो जाता है कि जो अर्जुन था वो अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पे अपना पैर पूरा दबा देता है, वहां से निकलने की कोशिश करता है। जैसे वो लोग उस लेडीज को क्रॉस करते हैं तो थोड़ी सी उनकी सांस में सांस आती है, लेकिन सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी उन्होंने तय की होगी कि फिर से उनको वही लेडीज रोड के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। जैसे ही फिर से वो लेडीज उनको खड़ी दिखाई देती है, अब इनके डर के मारे जो हाल हो गया था, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, इनके जो पैर थे वो फूल गए थे। अर्जुन ने हमें जैसा बताया वो गाड़ी ड्राइव जरूर कर रहा था, लेकिन उसके जो पैर थे वो फूल गए थे, उससे गाड़ी तेज चलाई नहीं जा रही थी। जैसा उसने बताया कि वो अपनी हनुमान चालीसा वगैरह करके कैसे न कैसे करके अपनी गाड़ी को तेज भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो सिलसिला था कम से कम 10-15 मिनट तक उनके साथ में चलता रहा। बार बार में जैसे एक छलावा टाइप से वो जो लड़की थी, वो महिला थी, वो बार बार में उनके सामने आ रही थी। खैर जैसे वो महिला उनके सामने आनी बंद हो जाती है कि अचानक से करण को ये महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है। जैसे ही करण अपने रियर मिरर में जैसे आगे शीशा लगा होता है उसमें जैसा ही देखता है तो उसे पीछे वाली सीट पे 2 आंखें चमकती हुई दिखती हैं। जैसे उसको आंखें वो चमकती दिखाई देती हैं तो वो फटाफट से पीछे की तरफ देखता है, तो क्या पाता है कि पीछे कोई भी नहीं है। वो कैसे न कैसे हिम्मत करके अपने घर तक पहुंचते हैं। घर पे पहुंचने के बाद में उनके सांस में सांस आती है। उसके बाद में उस दिन अर्जुन के साथ में करण उसके घर पे रुकता है, क्योंकि उस रात उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर पे चले जाए। जैसे दूसरा दिन होता है तो अर्जुन करण को उसके घर पे छोड़कर आता है। उसके बाद में जैसा अर्जुन ने हमें बताया, अर्जुन के साथ में कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हो गई, ऐसी चीजें उसके साथ में शुरू हो गई जो अर्जुन ने कभी भी नहीं सोचा था। अर्जुन ने हमें बताया कि अब अर्जुन को ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे वो कहीं पे भी जाता है तो उसके साथ साथ में कोई और भी है, कोई उसके साथ साथ में चलता है। जैसे वो रात को सोता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पास में खड़ा है, कोई उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके कान में कोई ना कोई कुछ तो बोल रहा है। ये सारी चीजें उसको महसूस होने लग गई। जैसे वो अपनी आंखें खोल के देखता तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सारी चीजें उसके साथ में शुरू हो गई थी। कम से कम 4-5 दिनों तक उसके साथ में ये चीजें चली और 4-5 दिनों बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये जो भी चीजें उसके साथ में चल रही थी वो अचानक से बंद हो जाती हैं। तो अर्जुन ने ये सोचा कि शायद पिछले दिनों में जो उसके साथ में इंसिडेंट हुआ है, जो महिला उनको जंगल में दिखाई दी थी उस सुनसान इलाके में, उस वजह से ये जो भी चीजें उसके साथ में हुई हैं कि उसका सिर्फ दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ना कुछ होता तो उसके साथ में शायद ये चीजें रेगुलर होती, लेकिन 3 से 4 दिनों बाद में ये सारी चीजें उसके दिमाग से निकल जाती हैं, उसको कोई भी चीज महसूस नहीं होती है, तो वो इन चीजों को इग्नोर कर देता है। लेकिन उसी दिन उसके पास में कॉल आता है करण का। करण जैसे उसके पास में कॉल करता है तो वो बहुत ही घबराया अर्जुन को बोलता है कि भाई मेरे साथ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो अर्जुन उसको बोलता है क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या है तेरे साथ में कि ठीक नहीं हो रहा है। तो उसको जो करण बताता है उसे सुनकर एक बार तो अर्जुन के भी होश उड़ जाते हैं। करण अर्जुन को बताता है कि भाई मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई मेरे आसपास में रहता है। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे साथ साथ में चल रहा है। और भाई रात को मेरे को कुछ आवाजें भी सुनाई देती है कि जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है। तो अर्जुन उसको बोलता है कि भाई ये सारी चीजें मेरे साथ में भी हुई थी। हम जंगल से जब आए थे तो हमारे दिमाग में वो डर घुस गया था, उस वजह से ये सारी चीजें हमारे साथ में हुई थी। अब मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और तू भी जल्दी ठीक हो जाएगा, इन चीजों पे इतना ध्यान मत दे। लेकिन करण उसके बाद में जो बोलता है वो सुन के अर्जुन भी घबरा जाता है। करण उसको बताता है कि भाई सिर्फ यही चीजें नहीं, मेरे साथ में और कुछ भी हो रहा है। तो अर्जुन उससे पूछता है कि भाई क्या होता है और। तो करण उसको बताता है कि भाई जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे साथ में कोई इंटीमेट होता है और इंटीमेट होने के बाद में मेरा कोई खून पीता है।
तो अर्जुन उसको बोलता है कि भाई कैसी बकवास बातें कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो करण उसको बोलता है कि भाई तू मेरी बात का विश्वास कर, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, मेरे को बहुत ही वीक महसूस हो रहा है। अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो तू मेरे घर पे एक बार मेरे पास में आ और मेरी हालत देख। तो अर्जुन भी उसकी ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और वो फटाफट अपने दोस्त करण के घर के लिए निकलता है। जैसे ही वो करण के घर पे पहुंचता तो वो सच में करण को जब देखता है तो सच में करण की ऐसी हालत हो रही थी, पिछले 3 से 4 दिनों में ही करण का जो वेट था वो 6 से 7 केजी तक कम हो जाता है। वो बहुत ही दुबला पतला और बहुत ही वीक लग रहा था। उसके बाद में अर्जुन उससे सारी बातें पूछता है कि आखिरकार उसके साथ में चल क्या रहा है। तो करण उसको बताता है कि भाई जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे साथ में कोई इंटीमेट होता है, मेरे साथ में कोई शारीरिक संबंध बनाता है, और जैसे वो महिला मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना लेती है उसके बाद में पता नहीं मेरे शरीर में क्या हो जाता है, मैं बिल्कुल वीक हो जाता हूँ। और उसके बाद में करण जो अर्जुन को एक चीज दिखाता है उसके बाद में अर्जुन के भी होश उड़ जाते हैं। करण अपनी गर्दन दिखाता है और दिखाता है कि यहाँ से वो महिला डेली रात को उसका खून पीती है, उसका रक्त चूसती है, और यही सब चीजें उसके साथ पिछले 4 दिनों से चल रही हैं। और उसको जो आवाज सुनाई देती है, पहले तो उसको क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब 1-2 दिन से उसको क्लियर आवाज सुनाई दे रही है। उसको एक महिला की आवाज आती है और वो करण को बोलती है कि मैं तेरा सारा खून पी जाऊंगी और जब तक तू मर नहीं जाता इतने दिनों तक मैं तेरी सारी ऊर्जा खत्म कर दूंगी और तेरा सारा खून पी जाऊंगी। ये सारी चीजें उसको सुनाई देती है। जब ये चीज अर्जुन सुनता है तो वो भी थोड़ा सा तो घबरा जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को तसल्ली देने के लिए इससे बोलता है कि भाई ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ये सिर्फ तेरे को शायद मेडिकल की प्रॉब्लम हो गई, तेरी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम हो गई। उस दिन जो इंसिडेंट हमारे साथ में हुआ था वो शायद डर अपने अंदर इतना घुस चुका है कि वो सारी चीजें तेरे को महसूस हो रही है। तो मैं तो तेरे से सिर्फ यही कहूंगा कि तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। और ऐसा कह के अर्जुन अपने घर पे आ जाता है। ऐसा नहीं है करण की फैमिली वालों ने किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास में करण को नहीं दिखाया, वो बहुत सारे हॉस्पिटल में उसको दिखाते हैं, लेकिन उसके शरीर में उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है। और 15 दिन बाद में अर्जुन को एक ऐसी न्यूज मिलती है जो सुन के अर्जुन की हालत इतनी खराब हो जाती है, उसने अपना दोस्त खो दिया था, यानी करण की जान चली जाती है। और अर्जुन इस चीज को अच्छी तरीके से समझ जाता है कि उसकी जान किस वजह से गई है। करण जो अर्जुन को बता रहा था वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। जो भी चीजें करण के साथ में हो रही थी वो सच में उसके साथ में हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी जान भी चली जाती है। इस सदमे को लेकर अर्जुन काफी दिनों तक परेशान रहता है, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद में ही अर्जुन जब रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि अर्जुन को अचानक ऐसा महसूस होता है कि फिर से उसके आसपास में कुछ तो उसको महसूस हो रहा है कि जैसे कोई इंसान हो या कोई एंटिटी हो उसके आसपास में चल रही है। और जैसे ही अर्जुन को ये चीज महसूस होती है तो वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल पाती है। अर्जुन ने जैसा बताया, अर्जुन बोलता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्लीप पैरालिसिस के अंदर चला गया है। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवा पा रहा था कि अचानक उसको ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई तो उसके शरीर के ऊपर आया है और कोई उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, उसके साथ में इंटीमेट हो रहा है। और ऐसा जब उसके साथ में होता है, जैसे कोई उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है, तो जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाती है या वो खुद को वीक महसूस करने लग जाता है। लेकिन अर्जुन ने जैसा बताया कि जैसे किसी ने उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो उसकी बॉडी में एक अजीब सी कमजोरी आ जाती है, उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। और उसके बाद में वही महिला जो उसके साथ में इंटीमेट हुई थी वो उसकी गर्दन के पास से उसको काटती है और उसका खून चूसने लग जाती है। अर्जुन को बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवा पाता है। ये सिलसिला उसके साथ में करीबन सुबह 3 बजे तक चलता है। और जैसे 3 बजे का समय होता है अचानक से अर्जुन अपने होश में आता है, सेंस में आता है। जैसे वो सेंस में आता है तो वो जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते ही तो सारी चीजें समझ जाता है कि ये सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं जो उसके दोस्त करण के साथ में हो रही थी। जैसे उसके दोस्त करण ने उसको बताया था, तो वो बिल्कुल भी देरी नहीं करता, वो सीधे अपने माता पिता के पास में जाता और उनको ये सारी चीजें बताता है कि उसके साथ में अभी अभी क्या हुआ है। ऐसी चीज उसके दोस्त के साथ में भी हुई थी और ये सारी चीजें उनके साथ में जब स्टार्ट हुई, जब वो अपने दोस्त की शादी में गए थे और उनके साथ में जंगल में ऐसे ऐसे उनको एक लेडीज दिखाई दी थी, उसी दिन बाद में उनके साथ में ऐसी ऐसी चीजें शुरू हो गई है और इसी वजह से शायद मेरे दोस्त करण की भी जान चली गई है। ये सारी चीजें जब वो अपने परिवार वालों को बताता है तो जैसे मैंने बताया हरियाणा के रहने वाले थे, तो हरियाणा के लोग ऐसी चीजों पे थोड़ा सा विश्वास करते हैं। स्पेशली जो अर्जुन की मम्मी थी
वो ऐसी चीजों पे विश्वास किया करती थी, तो इसके फैमिली वालों भी बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। हो सकता था वो एक बार के लिए इसकी बात को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जैसा मैंने बताया अर्जुन के दोस्त करण की जान चली गई थी। इसी डर की वजह से इसके फैमिली वाले बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और वो बहुत से लोगों के अपने रिलेटिव के पास में कॉल वगैरह करके उनको एक पंडित जी के बारे में पता चलता है। जैसे दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, फटाफट अर्जुन को लेके उन्हें पंडित जी के पास में जाते हैं। पंडित जी के पास में जाने के बाद में ये सारी चीजें उनको बताते हैं, तो पंडित जी अपना वहां पे कुछ अपने जो भी प्रोसेस है वो करते हैं और वो अर्जुन को ध्यान से देख के अपने ध्यान में जाते हैं और उसके बाद में वो इनके घर वालों को ऐसी चीज बताते हैं जिसके बाद में इनके घर वाले भी थोड़ी देर के लिए तो वहां पे हैरान हो जाते हैं। उनके अंदर भी एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। वो पंडित जी इनको बताते हैं इस लड़के के पीछे एक पिशाचनी लग चुकी है जो इसके साथ में इंटीमेट होती है, शारीरिक संबंध बनाती है। वो इसकी ऊर्जा कम करके इसका जो रक्त है वो पीती है, लेकिन इस पिशाचनी को दूर करना मेरे बस की बात नहीं है। ये जब इसके घर वालों ने सुना तो इसके घर वाले बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही उम्मीद से उन पंडित जी के पास में आए थे और अब जब वो पंडित जी भी इनको जब ऐसी बातें बोलते हैं तो इसके घर वाले बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जो अर्जुन की माँ थी वो तो रोने भी लग जाती है और पंडित जी के सामने वो हाथ जोड़ लेती है और उनको बोलती है पंडित जी आप कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि देखिए जो इस पिशाचनी को दूर करने की विद्या है वो मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे गुरुजी जानते हैं। जो मेरे गुरुजी हैं वो इन चीजों से डील कर सकते हैं। आप आज का दिन और आज की रात कैसे न कैसे करके निकालिए। मैं जैसे कल का दिन होगा मैं अपने गुरुजी को, पुरोहित जी को अपने साथ में लेके आऊंगा और वही इस लड़के को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये लड़का अकेला नहीं रहना चाहिए। इस लड़के के हर टाइम आप साथ में रहोगे, इसके पास में रहोगे। अगर ये लड़का अकेला रहा तो हो सकता है वो पिशाचनी इसको अपने साथ में ले जाए, क्योंकि अभी भी वो पिशाचनी यहीं पे है और वो यही सारी बातें सुन रही है। उसको पता चल चुका है कि हम उसको दूर करने वाले हैं, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि वो इस लड़के को अपने साथ में ले जाए और वो खुद को भी बचाने की पूरी कोशिश करेगी। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि इस लड़के के साथ में आप जितना हो इसके पास में ही रहना। और उसके बाद में वो पंडित जी अर्जुन के हाथ में एक धागा भी बांधते हैं और उनको वहां से रवाना कर देते हैं। जैसे ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं, जो जैसे उन पंडित जी ने बोला, जो इसकी फैमिली वाले थे, अर्जुन की फैमिली वाले थे, उसके पास में रहते हैं। पूरा दिन कैसे न कैसे करके निकाल देते हैं। जैसे रात का समय होता है तो रात के समय में भी वो अर्जुन के पास में बैठे रहते हैं, बिना सोए वो उसके पास में बैठे रहते हैं। और अर्जुन को भी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई जो भी चीजें थी वो अर्जुन के साथ में चल रही थी। उसके अंदर तो एक अजीब सा डर पैदा हो गया था, उसको भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही रात के 11:30-12 बजे का समय होता है कि अर्जुन अचानक से चिल्लाने लग जाता है और वो अपनी फैमिली वालों को बोलता है कि वो आ गई, वो मेरे सामने खड़ी है, ऐसा सब वो बिहेव करने लग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो अपनी फैमिली वालों के पीछे छुपने लग जाता है। उसके पापा और उसकी मम्मी उसको कैसे न कैसे करके संभाल रहे थे, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और उनको एक ही बात बोल रहा था कि वो सामने खड़ी है और वो मेरे को ले जाने की कोशिश कर रही है। और वो जोर जोर से रोने लग जाता है। इतनी देर में जो इसकी फैमिली वाले थे, इसके माता पिता थे, इनको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इनको भी जोर जोर से किसी महिला की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे कोई महिला जोर जोर से चिल्ला रही है, इनको डराने की कोशिश कर रही है, वो अटैक करने की कोशिश कर रही है। ये आवाजें भी उसके माता पिता को सुनाई दे रही थी और ये सुन के उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। खैर वो रात कैसे न कैसे करके निकालते हैं। पूरी रात इनके साथ में यही चीजें चलते हैं। जैसे दूसरा दिन होता है तो जो वो पंडित जी थे वो अपने गुरु को, अपने पुरोहित जी को वो अपने साथ में लेके इनके घर में आते हैं। जैसे वो पुरोहित जी इनके घर पे आते हैं, उनके पास में, इनके माता पिता के पास में जाते हैं। इनके माता पिता वो पुरोहित जी बोलते हैं कि जो भी चीजें इस लड़के के साथ में चल रही हैं वो सारी चीजें हमें इन पंडित जी ने बता दी है, हम सारी चीजें समझ गए हैं। इस लड़के के पीछे बहुत ही बड़ी एक आत्मा, बहुत ही काली शक्ति, एक पिशाचनी लग चुकी है और उस पिशाचनी से इस लड़के को दूर करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ा हवन करना पड़ेगा, जिसके बाद में ही वो पिशाचनी इस लड़के से दूर होगी। आप घबराइए मत, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद में वो पुरोहित जी हैं, वो अर्जुन के पिताजी को एक लिस्ट देते हैं, कुछ सामग्रियां वगैरह वो उनको लिख के देते हैं। फटाफट से अर्जुन के जो पिताजी थे वो सारा सामान लेके आते हैं, सामग्रियां लेके आते हैं और इतनी देर में वो पुरोहित जी थे वो वहां पे एक हवन के लिए अपना सेटअप तैयार करते हैं। वहां पे वो कुछ चीजें रखते हैं, कुछ राई के दाने, बहुत सारी सामग्रियां वो वहां पे रखते हैं और अपने साथ में वो एक ब्लड की शीशी लेके आए थे। एक शीशी थी उनके पास में, कांच की बोतल, जिसमें कुछ ब्लड जैसा उसके अंदर था। तो वो वहां पे एक सिंदूर से गोला बनाते हैं और उसके अंदर वो एक ब्लड की शीशी रखते हैं और वो एक तलवार भी लेके आए थे। वो तलवार निकालते हैं। तलवार निकालने के बाद में वो उसको
हवन के पास में रखते हैं। सामने अर्जुन को बैठाया जाता है, उसके माता पिता बैठते हैं और जो पंडित जी दूसरे वाले थे वो भी उनके पास में वहीं पे बैठते हैं। थोड़ी देर वहां पे वो मंत्र वगैरह अपने जो भी प्रोसेस है वो वहां पे करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद में वो पुरोहित जी वहां पे खड़े होते हैं और जो वो तलवार उनके पास में थी वो तलवार उस हवन में लगाते हैं। हवन में उस तलवार को गर्म करते हैं। जैसे वो तलवार गर्म हो जाती है वो अर्जुन के पास में जाते हैं और उस तलवार को वो अर्जुन के माथे के लगाते हैं, दोनों कंधों के लगाते हैं। कंधों के लगाने के बाद में वो उस तलवार को उसके नाभि पे लगाते हैं। नाभि पे लगाने के बाद में वो उस तलवार को जमीन से रगड़ते हुए वो सीधा उसी सिंदूर के गोले के पास में लेके आते हैं जहाँ पे वो ब्लड की बोतल रखी हुई थी। और दूसरी तरफ से जो वो पंडित जी बैठे हुए थे वो जो भी हवन की राख थी उस राख को वो वहां पे छिड़कते जा रहे थे। जहाँ पे ये सभी लोग बैठे थे वहां पे वो छिड़कते जा रहे थे। और जैसे ही पुरोहित जी उस तलवार को उस ब्लड की शीशी के पास में ले आते हैं तो सभी घर वाले और सभी लोग वहां पे देखते हैं कि अर्जुन के अंदर से एक अजीब सा काला धुआं, एक काला सा साया और उस ब्लड की शीशी की तरफ जाता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। और जो राख उन्होंने वहां पे बिखराई थी उस राख में क्लियरली इनको दिखाई दे रहा था कि जैसे किसी के पैरों के निशान उसके अंदर छप गए हैं। ये सारी चीजें उनको दिखाई दे रही थी क्लियरली। और जैसे ही वो साया उस ब्लड की शीशी के पास में आता है वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद में वो पुरोहित जी इनकी फैमिली वालों को बोलते हैं कि शायद मेरे को कुछ कहने की या कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने ये राख तभी यहाँ पे बिखराई है ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि इसके अंदर से जो चीज निकली है वो रियल है। ये सारी चीजें जो इसके माता पिता देख रहे थे उनको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसी चीजें दुनिया में हो सकती हैं। उसके बाद में वो पंडित जी, वो पुरोहित जी जो भी थे वो वहां पे थोड़ी अपनी प्रोसेस वगैरह करते हैं और वहां पे थोड़ी पूजा वगैरह करते हैं। पूजा करने के बाद में जो ब्लड की शीशी थी उसको वो एक लाल कपड़े से कवर करते हैं, उसके ऊपर कुछ लाल धागा बांधते हैं। धागा बांधने के बाद में वो अर्जुन के हाथ में भी एक ताबीज बांधते हैं, उसके गले में एक ताबीज बांधते हैं और उसके घर वालों को फिर बोलते हैं कि आपका लड़का अब उस पिशाचनी से आजाद हो चुका है। अब वो पिशाचनी इसके पास में नहीं आएगी क्योंकि उस पिशाचनी को मैंने इस ब्लड की शीशी में कैद कर लिया है। अब वो पिशाचनी कभी भी किसी को भी परेशान नहीं कर सकती है। तो उसके बाद में जो अर्जुन था उसे रुका नहीं जा रहा था और वो उन पुरोहित जी से पूछता है कि आखिरकार पुरोहित जी ये चीज क्या थी जो हमारे पीछे लग गई। तो उसके बाद में पुरोहित जी बोलते हैं, बेटा ये एक रक्त पिशाचनी थी जो जिस दिन तुम लोग अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे उसी दिन जो महिला तुम्हें जंगल में दिखाई दी थी वो कोई महिला नहीं, वो एक रक्त पिशाचनी थी। और जाते समय तो वो तुम पे अटैक नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा ऑरा वीक नहीं था, तुम उससे डरे नहीं थे। लेकिन जब तुम वापस आए तो उस पिशाचनी ने तुम्हें डराने की कोशिश की और तुम दोनों दोस्त वहां पे डर भी गए थे। और उसी मौके को वो देखते हुए तुम्हारे ऊपर वो हावी हो गई और उसी के बाद में वो तुम्हारे पीछे लग गई, तुम्हारी जान के पीछे लग गई। रक्त पिशाचनी एक ऐसी शक्ति होती है जो पहले वो किसी भी इंसान के साथ में इंटीमेट होती है, शारीरिक संबंध बनाती है, उसके शरीर की जो भी ऊर्जा होती है वो सारी सोख लेती है और उसके बाद में वो उसका रक्त पीती है। जब तक वो उसका रक्त पीती है जब तक कि उस इंसान की मृत्यु ना हो जाए। और सबसे पहले उसने तुम्हारे दोस्त को शिकार बनाया जिसकी वजह से तुम्हारे दोस्त की जान भी चली गई। और सही समय पे तुमने अपने फैमिली वालों को बता दिया और तुम इन पंडित जी के पास में आ गए। अगर तुम 1-2 दिन की और देरी कर देते तो वो रक्त पिशाचनी हो सकता है शायद तुम्हें भी अपने साथ में ले जाती। उस दिन बाद से अर्जुन बिल्कुल ठीक तो हो जाता है, लेकिन जो ये इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ, जो अपना दोस्त उसने खोया, ये इंसिडेंट जब वो आज भी याद करता है तो अर्जुन की आज भी रूह कांप जाती है। और लिटरली आप मानोगे नहीं, ये सारी की सारी जानकारी अर्जुन ने हमें जब रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे भेजी तो उसकी आवाज में मुझे साफ साफ उसका दर्द दिखाई दे रहा था। ये इंसिडेंट आपके साथ में ना हो इस वजह से आप कहीं पे भी ऐसे सुनसान इलाकों से जाए, कहीं पे भी जाएं तो ऐसी चीजों का आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अगर ऐसी चीजें कभी आपके ऊपर हावी हो भी जाए तो बिल्कुल भी आप इस चीज को देरी ना करें, जल्दी से जल्दी आप इस चीज का समाधान करवाने की कोशिश करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में भी कुछ ऐसा हो जो अर्जुन के दोस्त करण के साथ में हुआ। शायद उनके घर वालों ने या उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो हॉस्पिटल में जाते रहे, लेकिन उसके साथ में जो दिक्कत थी वो कुछ और थी। अगर वो सही समय पे अर्जुन की तरह ही किसी पंडित या किसी तांत्रिक बाबा के पास में चले जाते तो शायद करण भी आज हमारे बीच में होता। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो गया। लेकिन इन स्टोरियों के माध्यम से सिर्फ मैं आपको यही सीख देना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें। खैर, स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा जब भी
भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरिया शेयर कर सकते हैं जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरिया शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उससे मैं 500 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। मेरे गला थोड़ा सा खराब है, तबीयत पिछले दिनों से कुछ खराब चल रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश करें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक दिन भी मिस करूं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी स्टोरिया मेरे पास में आती हैं इनको सिर्फ मैं आपके एंटरटेनमेंट और आपको सीख देने के लिए नरेट करता हूं। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में होती है या नहीं होती है, इन चीजों पे मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।